इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की। हाँ, तो बेटा आज अपन कौन सा टॉपिक ले रहे हैं बेटा? जैव प्रक्रम। ठीक है, साइंस में अपन आज आपका जो 6th लेसन है जैव प्रक्रम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेटा जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा बेटा एक यहाँ पर अपन ने नोट्स के अंदर एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। आपको अगर सवाल आ जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, सिंपल सा 1 नंबर का सवाल आ जाता है, तो बेटा आपका जवाब क्या रहेगा इसमें? आपका जवाब रहेगा कि वे सभी, क्या बेटा? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है अनु एक उपसर्ग है, रक्षण पीछे, रक्षण मतलब रक्षा, यानी आपकी बॉडी में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, मेनली बेटा आपकी पूरी बॉडी के अंदर 8 काम होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 8 काम। ठीक है, मानव शरीर की बात करें तो इसमें मेनली 8 काम होते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात कर ले में तो एक होता है बेटा आपके बॉडी में रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा होता है बेटा? रक्त परिसंचरण तंत्र। ये प्रक्रम का मतलब वो तंत्र ही है। प्रक्रम का मतलब क्या है? तंत्र, जो मिलकर आपकी बॉडी के कार्य करते हैं। प्रक्रम का मतलब क्या है बेटा? तंत्र, जो मिलकर क्या करते हैं बेटा? आपकी बॉडी का कार्य करते हैं। अब आप ये बताओ तंत्र क्या होता है? जानते हो तंत्र? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। एक बात बताता हूं, सिंपल सी चीज समझना मेरी बात। आपकी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई बेटा? कोशिकाओं की, सेल्स की बनी हुई है। सभी सेल्स मिलकर क्या बनाती है बेटा? टिश्यू बनाती है। एक विशेष प्रकार की सेल्स जब मिलती है तो उससे बनता है टिश्यू। क्या बनता है बेटा? टिश्यू, जिसे अपन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक मिलकर बनाते हैं बेटा अंग। क्या बनाते हैं? बात समझ में आई आपको? ठीक है, और अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र। क्या बनाते हैं? और तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर। क्या बनाते हैं बेटा? शरीर। तो समझ में आया आपका शरीर कैसे बना हुआ है? समझ में आया कि शरीर बना हुआ है तंत्रों से। और कितने तंत्र बताए मैंने? 8। कितने बनाए बेटा? वो जैव प्रक्रम ही है। वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? जैव प्रक्रम। यानी वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से मिलकर जीव का अनुरक्षण कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब मानव शरीर में जितने भी काम होते हैं वो सभी मिलकर करते हैं, और उसी प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, प्रक्रम मतलब, तो आपका जब सवाल आ जाए बेटा अपने पेपर में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि मानव शरीर में होने वाले अनुरक्षण कार्य या मानव शरीर के ऐसे प्रक्रम जो मानव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम करते हैं। या सभी कार्य संचालित करने वाले प्रक्रम क्या कहलाते हैं बेटा? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये सिर्फ एक लाइन का अर्थ है बेटा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या आपको? और उदाहरण देके समझा देता हूं आपको मैं। एक बात बताओ बेटा, ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है किससे बनी हुई है? आप बताओ एक बार थोड़ा सा। ईंट, चूना, पत्थर से बनी हुई है। नॉर्मली मान लीजिए ईंटों से बनी हुई। किससे बनी हुई है? ईंटों से नहीं। पहले बिल्डिंग बनी हुई तो बिल्डिंग बनी हुई कमरों से। किससे बनी हुई है? अलग अलग कमरे बिल्डिंग में, अरे है कि नहीं है? है ना? तो चलो, और कमरे किससे बने हैं बेटा? दीवारों से। किससे बने? दीवारों से। और दीवारें किससे बनी? ईंटों से। ईंट किससे बनी? मिट्टी से। मिट्टी से, और मिट्टी कहां से आई बेटा? जमीन से। अब देखना उसी प्रकार मिट्टी कणों से बनती है बेटा। किससे बनती है? कणों से। इसे अपन परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, परमाणु मिलकर बनाते हैं मिट्टी, मिट्टी से बनती है ईंट, ईंट से बनती है दीवार, दीवार से बनता है कमरा, कमरा से बनता है बिल्डिंग, और ऐसी बिल्डिंगें मिलकर बना देती है तुम्हारा सताना बाजार। और सताना बाजार जैसे और बाजार मिलकर बना देते हैं विजयनगर, और ऐसे विजयनगर जैसे सिटी जैसे बहुत सारी सिटियां मिलकर बना देते हैं राजस्थान, और राजस्थान जैसे राज्य मिलकर बना देते हैं भारत, और भारत जैसे देश मिलकर बना देते हैं पूरा विश्व, और विश्व जैसी पृथ्वी, और पृथ्वी मिलकर बना देती पूरा सौर मंडल। क्या बना देती है? ऐसे बढ़ता क्रम है बेटा। जैसे कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक। क्या बनाती है? उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग। क्या बनाते हैं? और अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र। क्या बनाते हैं? और तंत्र मिलकर बनाते हैं मानव शरीर। क्या बनाते हैं? और मानव शरीर मिलकर क्या बनाते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या बनाते हैं,
और जनसंख्या कहाँ की? विजयनगर की। और विजयनगर की जनसंख्या बनी अजमेर की डिस्ट्रिक्ट लेवल की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनी फिर राज्य स्तर की, और राज्य मिलकर क्या बना दिए फिर वापस। यानी सजीव और निर्जीव के रूप में देखा जाए तो ये दोनों एक प्रकार का सिस्टम है। तो आप यहां इस लेसन के अंदर आपकी बॉडी में जो कार्यक्रम होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आपकी बॉडी में मेनली कौन कौन से काम एक बार बता दूं मैं आपको। देखो, एक तो है बेटा आपका जैव प्रक्रम पोषण वाला। कौन सा है बेटा? पोषण। कौन सा प्रक्रम बेटा आपका? एक तो मेनली पोषण का। पोषण का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार बताना मुझे। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब बेटा आप जो खाते हो, ठीक है ना, आप जो भी खाते हो, क्या खाते हो, किससे आपको ऊर्जा मिलती है, ये सारा आएगा बेटा पोषण में। एक आता है श्वसन के अंदर, एक होता है श्वसन प्रक्रम यानी श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र में क्या होता है सर? आपने जो भी खाया उससे आपको मिलेगा बेटा ग्लूकोज। क्या मिलेगा? तो उस ग्लूकोज का क्या होगा ये श्वसन तय करेगा, ठीक है। एक होता है बेटा वहन का, सर आपने जो भी खाया वो कहां गया? पेट में, आमाशय में गया। आमाशय से वो आपका ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं तक कहां कैसे पहुंचता है, और कोशिकाओं से आपकी एनर्जी बाकी आपकी बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचती है, उसे कहते हैं वहन। वहन का मतलब परिवहन। बेटा आप अपने घर से यहां पर कैसे आए? कोई कहेगा सर चल के आया, कोई कहेगा सर मोटरसाइकिल से, कोई। उसी प्रकार से आप खाते हो मुंह में, चला जाता है पेट में, आमाशय में, और वहां से पच के आपके प्रत्येक बॉडी पार्ट तक जाता है। जाता नहीं जाता है भाई? पेट तक भी जाता होगा पोषण। ब्लड पेट में भी, पैर में भी आता है कि नहीं आता है? आपकी अंगुलियों का, पैरों का विकास होता है कि नहीं होता है? खा तो पेट में रहो, पैरों का विकास कैसे हो रहा है? वो वहां पे पहुंच रहा होगा। जो जिस माध्यम से पहुंचेगा उसे अपन कहते हैं वहन। क्या कहते हैं बेटा? वहन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक आपका सिस्टम होता है उत्सर्जन। क्या होता है बेटा? उत्सर्जन। कैसा उत्सर्जन? क्या? अरे बेटा अपन कुछ खाते हैं ना, तो उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है। क्या बनता है? और उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का प्रक्रम ही क्या है? उत्सर्जन प्रक्रम है। समझ में आई बात? तो मेनली आपकी बॉडी में ये 4 चीजें हैं फिलहाल, तो और भी हैं, 4 है टोटल, 8 होते हैं। अभी 4 इस लेसन में अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ठीक है। ये आप इस अपनी बॉडी के अंदर अभी पढ़ोगे। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी बेटा? पोषण की। किसकी बात करते हैं बेटा? पोषण की। अब पोषण क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। पोषण, पोषण मतलब क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है भोजन ग्रहण करना। पोषण के अंदर क्या क्या आएगा? पहला तो क्या आएगा? भोजन ग्रहण करना। दूसरा क्या आ गया? पचे हुए भोजन का क्या करना? अवशोषण। क्या करना? उसके बाद शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग। 3 काम हो रहे। पहला तो ग्रहण करना, फिर उसको पचाना, फिर उसका उपयोग करना। ये तीनों काम किसमें आते हैं? पोषण प्रक्रम में आते हैं। कहने का मतलब आपका पाचन तंत्र हो गया। क्या हो गया बेटा? पाचन। लेकिन अभी अपन मानव शरीर की बात ना करके कंबाइंड सभी की बात करेंगे, इसलिए ये पहले थोड़ा डिवाइडेशन अपन कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। बोलो पोषण का मतलब क्या होता है? कि सर भोजन का अंतर्ग्रहण करना और उसका पाचन करना और उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, ये क्या कहलाता है? पोषण। क्या कहलाता है? समझ में आ गया? अरे आ गया बेटा प्रकाश? आ गया ना? पोषण क्या होता है? भोजन अंतर्ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण मतलब अंदरग्रहण करना, पचाना और अवशोषित करना और उसे काम में लेना, ये क्या कहलाता है? आपका पोषण प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। अब बात करते हैं सर पोषण। तो पोषण में क्या क्या होता है? तो देखिए पोषण को अपन बांटते कितने भागों में? कितने भागों में? पहला कौन सा है? स्वयं पोषी, उसे अपन कहते हैं स्वपोषी। कौन सा बेटा? स्वपोषी। स्वपोषी में क्या होता है? तो स्वपोषी की सीधी परिभाषा, वैसे आप स्वपोषी को जानते हो, कौन होता है बेटा? प्रकाश स्वपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं बेटा? खुद अपना जो भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तू भी अपना भोजन बनाता है क्या? नहीं, कभी मौका मिल जाए ऐसा बनाने का तो तू स्वपोषी हो जाएगा क्या? जैसे लड़कियां बेटा आप अपना भोजन बनाते हो घर पे? नहीं बनाते हो? बनाते हो घर पे? तो क्या आप स्वपोषी हो? क्या आप स्वपोषी हो क्या? नहीं है। उसमें कारण है बेटा। यहां स्वपोषी का मतलब ये नहीं कि सर हम अपना भोजन बनाते हैं हम स्वपोषी, नहीं बेटा। कच्चा माल अपनी बॉडी में लेके अपनी बॉडी में ही उसको पका के केवल अपशिष्ट पदार्थ बनाए बिना क्या बना लेना? ऊर्जा बना लेना, या
पोषक पदार्थ बना लेना, यह कहलाता है स्वपोषिका। और ये सिर्फ करते हैं बेटा हरे पेड़ पौधे, जिनमें हरित लवक होता है, वही इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं। और हरित लवक किसमें होता है बेटा? पेड़ पौधों में। किसमें होते हैं बेटा? तो आप पेड़ पौधे तो नहीं हो ना, तो आप स्वपोषी भी नहीं हो, तो आप क्या हो? विषमपोषी हो। क्या हो? अब किताब क्या कह रही देखिए आप, ठीक है। तो स्वपोषी के लिए क्या कहती है बेटा? सुनना क्या लिखा हो यहां पर, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव, देखो पादप भी जीव, अपन भी जीव है, तो यहां पे लिखा हुआ है उसके लिए कि जीव क्या करते हैं? वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ, अजैव मतलब जिनमें जान नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में जान है? क्या नहीं है। तो अपने आसपास के वातावरण से क्या लेंगे? ये अजैव पदार्थ लेंगे। और जैसे क्या ले रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले रहे हैं? और क्या ले रहे हैं? और इससे क्या बना रहे हैं? और उदाहरण क्या है? इसलिए क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। क्या कहलाते हैं बेटा? आपके सवाल आ जाता है स्वपोषी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या करेगा कि पोषण वह जीव जिसमें क्या होगा बेटा? पोषण का वह तरीका जिसमें अपने आसपास के वातावरण से अजैव घटक लेके या अजैव पदार्थ लेके क्या बना लेते हैं बेटा? वो क्या बना लेते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पानी लेके क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं स्वमी। इसे अपन कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं बेटा? स्वपोषी। और उदाहरण में क्या लिखोगे आप? हरे पौधे। क्या लिखोगे बेटा? क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो खुद अपना भोजन नहीं बनाते, है ना। अपने एक बात कही थी, अमरबेल, कहा था ना बेटा, अमरबेल, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्यों? उसमें हरित लवक नहीं है। क्या नहीं बेटा उसमें? इसलिए अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना सकते हैं। आगे देखो इधर क्या लिखा हो बेटा? विषमपोषी। तो जितने भी जंतु है बेटा, लगभग सभी जंतु किस श्रेणी में आते हैं? विषमपोषी में, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है? हरित लवक नहीं होता है। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, डिपेंड होते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं विषमपोषी। क्या कहलाते हैं? समझ में आ रही बात आपको? चलो इसमें क्या लिखा हो थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको अच्छे से। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं बेटा? तो वो क्या कहलाते हैं? जैसे मनुष्य है, शेर है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं कोई भी जंतु ले लो आप, तो जितने भी जंतु है वो लगभग सभी क्या है बेटा? विषमपोषी होते हैं। लेकिन एक जंतु ऐसा है बेटा जो स्वपोषी भी है, ठीक है। ये आपके मैटर में नहीं है, ठीक है, अभी आपके मैटर में नहीं, इसलिए आपको नहीं बता रहा है। युगलीना, युगलीना बेटा ध्यान रखना है, उसके पास हरित लवक भी होता है। तो ध्यान रखना, जब धूप, वो जंतु है पर ना तो वो जंतु है ना वो पादप है, इसलिए इसको कहते हैं जंतु और पादप के बीच की कड़ी। क्या कहते हैं बेटा? जंतु और पादप के बीच की कड़ी। जब धूप मिलती है तब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, पादप जैसा व्यवहार करता है। लेकिन जब वो पानी में तैरता हुआ किसी चट्टान के नीचे कहीं छाया में चला जाता है, धूप नहीं मिलती है, तब वो अपन जैसे भोजन लेते हैं ना दूसरों से, वो भी भोजन लेने लग जाता है। तो उसे कहते हैं बहुरूपिया। क्या कहते हैं? दो रूप धारण करता है, पादप का भी करता है और जंतु का भी करता है, इसीलिए इसे पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? योजक कड़ी। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए, बाकी आपका कोई मैटर नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलो फिर बात करते हैं बेटा स्वपोषी के बारे में। तो लिखा हुआ है आपके लिए, इसमें क्या लिखा हुआ एक बार देख लीजिए। स्वपोषी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। किसको कहते हैं बेटा? स्वपोषी पौधों को और कुछ जीवाणु जिनमें क्या होता है? हरित लवक होता है, और वो क्या कर देते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उसे अपन कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं बेटा? स्वपोषी। तो अभी इस पेज के अंदर आपने दो चीजें सीखी बेटा। कितनी चीजें सीखी? दो। पहली चीज ये सीखी कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो मानव शरीर के जितने भी प्रक्रम होते हैं वो सभी मिलकर मानव का अनुरक्षण का कार्य करते हैं, और वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर अपन ने कितने प्रक्रम की बात कही? 4 की। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। उसमें से सबसे पहला कौन सा स्टार्ट किया बेटा अपन ने? पोषण। पोषण की बात करें, पोषण किसे कहते हैं? सर, भोजन को अंतर्ग्रहण करना, उसका पाचन करना,
अवशोषण करना और उपयोग में लेना, ये क्या कहलाता है बेटा? पोषण। और पोषण की बात करें तो पोषण के आधार पर ये जितने भी जीव इनको कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? और विषमपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं बेटा? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो होते हैं स्वपोषी, और जो दूसरों पर आश्रित होते हैं वो होते हैं विषमपोषी। जैव का मतलब होता है जिनमें जान होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में जान है क्या? जल में जान है? नहीं। उसने कहा अजैव पदार्थ। अजैव मतलब जो निर्जीव है, मतलब निर्जीव पदार्थ वो लेकर क्या बना लेता है? अपने ऊर्जा बना लेता है, भोजन बना लेता है, और उसको फिर अपन काम में लेते हैं ना बेटा। अपन लगभग जितनी भी चीजें काम में लेते हैं वो सब कहां से मिलती है? अपने को पादपों से मिलती है। कहां से मिलती है बेटा? तो अब अपन देख रहे हैं स्वपोषी के बारे में कि स्वपोषी किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, बताऊं भैया? चलो देखो भैया, तो लिखा हुआ है यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। भैया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसका सीधा सा डेफिनेशन आता है कि ये वो प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी, केवल और केवल स्वपोषी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को किसमें बदल देते हैं? ऊर्जा में बदल देते हैं। सीधी सी लाइन का मतलब ये है कि स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो अपन ये कह सकते हैं स्वपोषी बाहर से जो भी क्या लेते, पदार्थ लेते, उनको ऊर्जा में बदलने का जो प्रक्रम होता है उसे अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण है। क्या कहते हैं बेटा? या अपन कह सकते हैं पादप, जो हरे पौधे होते हैं बाहर से कच्चे पदार्थ, या अपन कह सकते हैं अजैव घटक, अजैव पदार्थ लेते हैं और उसको ऊर्जा में बदल देते हैं। जिस प्रक्रिया से ये ऊर्जा में बदलते हैं उस प्रक्रम को अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। एक नंबर में सवाल आया हुआ है, ध्यान रख लेना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब वो कहते विस्तार से समझाओ तो आपका जो है इसका जवाब बड़ा रहेगा। कौन सा? ये पूरा है ना, ये पूरा का पूरा ही रहेगा जितना मैं बता रहा हूं। लेकिन सिर्फ इतना सा कहे, क्या कहे? सिर्फ इतना सा ही कहे कि प्रकाश ये प्रक्रम क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तब आपको सिर्फ इतना सा ही जवाब देना है। बढ़े बेटा आगे। अब देखो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, एक बार वो समझ लीजिए बेटा। आप बताऊं बेटा? चलो, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं। कौन से? जो बाहर से अजैव घटक पादप लेता है वो क्या क्या होता है बेटा? एक तो होती कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है जल। कहां से लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड? वायुमंडल से। कहां से लेते हैं? और जल कहां से लेते हैं? जड़ों से। अपनी जड़ों से वो पानी खींच लेते हैं। या कैसे खींचते हैं इसका सिस्टम आगे देखेंगे, ध्यान रखना। टिश्यू में आएगा वो, उत्तक में। ठीक है, जाइलम फ्लोएम नामक दो प्रकार के उत्तक होते हैं जो इनका वहन का काम करते हैं पादपों के अंदर। फिर लिखा है जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? सुन लो भैया। पादप बाहर से क्या लेते हैं बेटा? पादप बाहर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, जिसे अपन कहते हैं हरित लवक, क्या कहते हैं बेटा? उसकी उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में बेटा? सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका बेटा जल किसमें बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें बदल जाता है? और कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? तो ये इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? आपको पूछा जाए कि ग्लूकोज का निर्माण पादप कैसे करते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि सर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लेगा पादप और 12 जल के अणु लेगा, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेगा? C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज। और क्या देगा बेटा? O2। क्या देगा? 6O2। कितना O2 बेटा? 6 ऑक्सीजन के अणु। किसके अणु बेटा? और क्या देगा? 6 पानी के अणु या जल के अणु आपको देगा। ठीक है ना? तो इस प्रक्रम के द्वारा ही आपको क्या मिलती है बेटा? ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? पादप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा? कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। याद रखना, समझ में आ गई बात आपको?
तो ये बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में। कब होती है? तो पादप दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात में कौन सी छोड़ते हैं? क्यों? क्योंकि ध्यान रखना बेटा, ये भोजन बनाने का काम तो दिन में करते हैं और उसका उपयोग कब करते हैं? रात में। कब करते हैं? जैसे आप ग्लूकोज के अणु को तोड़ते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो ना, वैसे पादप भी रात को ग्लूकोज के अणु को तोड़ते हैं और क्या छोड़ते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है ना? इसलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? सो जाते हैं तो कुछ नहीं होता वैसे तो, लेकिन बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना? अपन कहते हैं भूत है किसके लिए? हाँ, तो कहता भूत है। क्या भूत नहीं है, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका दम घुटने लग गया है। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलो रिएक्शन याद हो गई क्या? याद करवाऊं? 6CO2 प्लस 12H2O और सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट और क्लोरोफिल, क्या बनेगा? C6H12O6, 6O2 और 6H2O। क्लियर है? याद रख लेना, जट लेना, और आ जाए तो फिर कर देना। फिर मत कहना कि सर मुझे तो आया ही नहीं। कैसे बना बेटा ये भोजन? कैसे बना? ये पादप के लिए एनर्जी कैसे बनी? कैसे बनी? क्या सर ये जो पादप होते हैं, हरे जो पौधे होते हैं, ये वायुमंडल से क्या ले लेते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले लेते हैं? और जड़ों से क्या ले लेते हैं? जल। क्या ले लेते हैं? जल। और सूर्य का प्रकाश और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बना लेते हैं। इस प्रकार से ये जो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है? अब देखो ये एक पॉइंट है, इसमें बेटा बताया गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री आपको चाहिए होती है। अभी मैंने बोल के बताई ना, लिखित रूप से आपको मिल गई। क्या क्या चाहिए? देखो पहली क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया? दूसरी, तीसरी, चौथी, याद रख लेना, सवाल आ जावे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे सामग्री के रूप में पादप को किस किस की आवश्यकता होती है? सबसे पहला क्या होगा बेटा? सूर्य का प्रकाश। दूसरी चीज, तीसरी, चौथी, बात समझ में आ गई? और ये कैसे लेता है ये भी तुम्हें पता है। सूर्य का प्रकाश कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? सूर्य से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? वायुमंडल से। कैसे लेता है? सर पत्तियों के नीचे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वहां से लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। और जल कहां से लेगा? जड़ों से। कहां से लेगा? समझ में आई? अब ये लेने के बाद क्या होगा? इधर देख लो क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटना होती है देख लीजिए भैया। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है। सबसे पहला पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो किसको ऑब्जर्व करता है? नहीं, क्लोरोफिल तो है, ऑब्जर्व करेगा किसको? प्रकाश को। प्रकाश से क्या लेगा? ऊर्जा लेगा। क्या लेगा? ले ली। अब देखो क्या करता है, देखो गेम इसका। ये कहेगा बेटा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो आपको लिखना है सर्वप्रथम क्लोरोफिल या हरित लावा के सूर्य के प्रकाश को संचित करता है। क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को संचित करता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या करता है बेटा? वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर क्या करता है बेटा? जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या कर देता है? अपघटन। क्योंकि जल का फॉर्मेशन क्या है? H2O। ये क्या करेगा? इस H2 को और O2 को क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा। किसकी सहायता से? वो जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बनाया ना, करंट बनाया। करंट क्या बनाया? रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है? वही प्रकाश से ऊर्जा लेके रासायनिक ऊर्जा में बदल के इसको तोड़ दिया। इसे अपन कहते हैं जल का अपघटन। क्या कहते हैं? पहले लेसन पढ़ा अपन ने, जिसका जल का विद्युत अपघटन करवाया ना, ये भी जल का अपघटन कर रहा है। देख लो केमिकल बॉन्डिंग चल रही है। अब ये मत कह देना कि सर उदय कह दे सर इसमें भी करंट फैलता है तो फिर मैं कल से अपनी लाइट यहीं से जलाएंगे सारे। ऐसा मत कर लेना। वो इतना सा करंट निकलता है कि इसमें जितना सा जल आता है ना उसको वो तोड़ देवे, और जल आता है बिल्कुल कम मात्रा में। तो सर फिर तो अपने एक बड़ा पेड़ लगा ले, वहां से तो एक लट्टू तो जल जाएगा? नहीं जलेगा। ठीक है? इन फ्यूचर जल सकता है, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं।
ठीक है, आपने जो ये आइडिया दिया है ना बेटा, इस पे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, उस पे इन फ्यूचर जब भी कभी शोध हो जाएगी तो तेरा नाम भी लेंगे कि उदय ने कहा था एक बार कि सर हम इसे बल्ब जला सकते हैं क्या। ठीक है ना, क्लियर है उदय?